कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशो बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, और ऐसी केमिकल इक्वेशन जो कि हमारे पास क्या हो जी, बैलेंस्ड हो। तो सबसे पहले तो हमने केमिकल इक्वेशन की एक ले ली है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करी है, जहां पर हमारे पास क्या है, H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस के साथ वो केमिकली कंबाइन हो रही है, और क्या देना पड़ रहा है जी, हमें इलेक्ट्रिक शॉक उसको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, और वो वाटर बना देगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को जो हमने केमिकल फार्मूलाज से लिखी है, यानी कि ये जो हमने दो साइड पे लिखे हैं, जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इनको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर H2 है, यानी कि हाइड्रोजन गैस है, और इसके अंदर कितने एटम है जी, 2 एटम है। इसी तरह से हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है, 2 हैं। जबकि ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 एटम के साथ है। तो इसके लिए बैलेंस करते हुए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 इसके शुरू में लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने 2 इसके शुरू में लगाया, तो ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट साइड पर, यानी कि जो चीज प्रोड्यूस हो रही है, वहां तो 2 हो गए हैं। लेकिन अब हाइड्रोजन जो है उसकी अमाउंट क्या होगी, ये 2 इसके साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ये 2 एटम, इसका मतलब है कि 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जबकि ये हाइड्रोजन जो 2 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम थे, लेकिन अब इस 2 के मल्टीप्लाई होने की वजह से 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा जी, अगेन इसके शुरू में भी 2 लगाना पड़ेगा, ताकि वो इस 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होके और 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन बना दे। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गई है जी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है। और बैलेंस हमने किस तरह से किया जी, इनके साथ केमिकल इक्वेशन में केमिकल फार्मूलाज जो हम सब्सटेंस के, किसी भी सब्सटेंस के लिख रहे हैं, उनके शुरू में हमने क्या लगा दिया जी, कोफिशिएंट लगा के उनको बैलेंस करने की कोशिश की है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये जो हमने नंबर लगाए हैं, यानी कि 2 इस साइड पे भी और यहाँ पर भी 2, किसी भी केमिकल फार्मूला के शुरू में इक्वेशन के अंदर उसको बैलेंस करते हुए जब हम नंबर्स लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं जी, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। और कोफिशिएंट को एक और भी हम नाम दे देते हैं, मोल्स। मोल्स क्या होता है जी, किसी भी सब्सटेंस की, केमिकल सब्सटेंस की जो क्वांटिटी उस केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही होती है, उसको हम मोल्स कहते हैं। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, लेकिन अब ये कह देना कि H2 का यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ मोल है, ये बात गलत होगी। तो इस तरह से इसको कभी भी नंबर ऑफ मोल नहीं कहते या मोल नहीं कहते, बल्कि ये जो इसके शुरू में नंबर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, नंबर ऑफ मोल कहते हैं, या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या, मोल रेशो डेवलप करनी है कि हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है इसकी हमने मोल रेशो बतानी होती है प्रोडक्ट के साथ। तो चले हम हाइड्रोजन की इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर डेवलप कर लेते हैं वाटर के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, और इसी तरह से 2 मोल किसके हैं जी, वाटर के बन रहे हैं। तो इसको हम और सिंप्लीफाई अगर कर दें, तो क्या इनके दरम्यान में रेशो रह जाएगी, 1:1 रेशो रह जाएगी। तो ये हमारे पास एक रेशो आ गई, इसको हम कहते हैं ये पहले वाले रिएक्टेंट की इस वाले प्रोडक्ट के साथ रेशो बन गई है। ठीक है। अब दूसरी एक और रेशो हम निकाल सकते हैं जो इस वाले रिएक्टेंट की ऑक्सीजन की किसके साथ बन सकती है जी, वाटर के साथ बन सकती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के शुरू में, यहाँ पर आपको कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, लेकिन असल में क्या है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। जिस तरह मैथ्स में हम कहते हैं कि आप अलजेब्रा वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसमें x के शुरू में अगर कुछ नहीं कोफिशिएंट लिखा हुआ, तो कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पर क्या, कोफिशिएंट हम ले लेते हैं 1। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 मोल जो है वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर को बना रहा है। तो इसके दरमियान रेशो क्या बन गया, 1:2। ठीक है। मोल रेशो बनाने के बाद हम क्या करते हैं जी, मोल्स को कन्वर्ट करते हैं मास इन ग्राम के अंदर, कि हमें उस एक ग्राम में फार्मूला, हमें एक सॉरी हम डेवलप कर लेते हैं, एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं कि मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम। ठीक है। अगर किसी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की हमने ग्राम में मास निकालने हो, तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है, मोलर मास। अब बहुत सारे ऐसा है कि हमारे केमिकल इक्वेशन के अंदर यूजुअली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और उनका मास हम किस तरह से निकाल सकते हैं जी, एटॉमिक मास जो है हमारे प्रोडक्ट टेबल के अंदर अवेलेबल होता है, वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं जी। प्रोडक्ट टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा हुआ है उनके एटॉमिक नंबर के हवाले से। तो चले हम इसकी कैलकुलेशन कुछ यहाँ से देख लेते हैं कि ये हमारे पास जिस तरह प्रोडक्ट टेबल है, इसके ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है जो कि प्रोटॉन नंबर को जाहिर करता है, और नीचे एटॉमिक वेट लिखा हुआ है जो कि मास
भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जिस तरह हमें अवेलेबल है हाइड्रोजन के, ठीक है, तो हम हाइड्रोजन की अगर यहाँ पर बात करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन का कितना ग्राम में हम मैस लें, तो कितना ग्राम में मैस लें तो हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो बन के हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा। हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं, जबकि इक्वेशन के अंदर हमें मोल्स गिवन है। तो जो चीज गिवन है उसको हम ऐसा करते हैं कि मोल्स भी हमें गिवन है, मोलर मास हम कहाँ से निकाल लेंगे जी, पीरियोडिक टेबल से इसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जो कि यहाँ पर गिवन है 1.008, इसको यूजुअली 1 ही ले लेते हैं और उस वहां से हम मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे और मास इन ग्राम को यहाँ पर डिवेलप कर लेंगे और पता चल जाएगा कि हम कितना ग्राम में मास हाइड्रोजन का डालें तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा। तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम क्या डिटरमिन करना चाहते हैं, मास ऑफ H2 हम डिटरमिन करना चाहते हैं। चले हम इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर लिख देते हैं, ऑफ H2 गैस को हम डिटरमिन करना चाहते हैं और किस में डिटरमिन करना चाहते हैं जी, इन ग्राम्स में, कि कितना ग्राम में हम उसका मैस लेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, उसके मोल्स ऑफ H2 हम लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जी उसको किसके साथ, उसके मोलर मास के साथ, ठीक है, मोलर मास ऑफ H2 ही यहां पर हम लेंगे। मोलर मास जो H2 का हम लेंगे, एटॉमिक इसका जो मास आता है वो 1 आता है, चूंकि यहाँ पर H2 हम यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। ये 2 इस 2 की वजह से है, इसकी वजह से नहीं है, ये नंबर ऑफ क्या है जी, ये मोल्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर और इन दोनों को फिर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं जी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 2 जार क्या आ जाएगा जी, 4 ग्राम। तो हमारे पास क्या निकल आया जी, हाइड्रोजन का वो वाला मास ग्राम में आ गया है, यानी कि 4 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन का डालेंगे इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर तो हमें क्या मिल जाएगा जी, 2 मोल ऑफ वाटर जो है वो मिल जाएंगे। तो यहां से हमने ये क्या की, सबसे पहले तो हमने बैलेंस की उस केमिकल इक्वेशन को, उसके बाद मोल रेशो को हमने डेवलप किया जी, 1:1 जो आ रही थी और फिर 1:2 और फिर उस मोल्स को हमने कन्वर्ट किया है एक ऐसे फार्मूला के अंदर जिससे हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं जी, मास इन ग्राम किसी भी रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो ये दोनों साइड पे अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पर हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए H2 का कर लिया, ठीक है, और इसी तरह से हम ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं और वाटर का भी डेवलप कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन जो है हमें क्या बताती है कि 4 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन का देंगे तो हमें 2 मोल ऑफ वाटर जो है मिल जाएगा। और इस तरह की कैलकुलेशन हम मजीद आगे इसको करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितने रिएक्टेंट जो है वो कितने ग्राम ऑफ प्रोडक्ट को देते हैं या कितने ग्राम ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को